हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस। तो चलिए +1 केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चलिए आपको आपकी एनसीईआरटी का फ्रंट पेज यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द एनसीईआरटी पार्ट 1। दो पार्ट्स हैं आपकी केमिस्ट्री की बुक के, और ये फर्स्ट पार्ट है जो आप लोग देख रहे हो। और अब आपको दिखाते हैं कि इस बुक के अंदर जो 9 चैप्टर्स हैं उनकी क्या कुछ आपको मिलने वाला है कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको बेसिक कंसेप्ट इस यूनिट में देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के, जिनमें से कुछ कंसेप्ट आप लोग 9th क्लास में रीड कर चुके हो, जैसे कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट। हो सकता है मोल कंसेप्ट कुछ बच्चों के सिलेबस में से कट आउट हो गया हो, अदरवाइज ये जो चीजें हैं ये आप लोग यहाँ पर अब रीड कर लोगे अगर वहां पर मिस कर भी आए हो। मैटर की प्रॉपर्टीज, अनसर्टेनिटी, तो ये सारी कुछ चीजें जो है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जो भी आपने 9th क्लास में किया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो आपको यहाँ पर रिक्रिएट हो जाएगा। और उससे बाद भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 एक्चुअली, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इस यूनिट के बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्लास 9th में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात पढ़ी थी, आपने बोहर की बातें पढ़ी थी, रदरफोर्ड की बात पढ़ी थी, वो भी है। लेकिन वो यहाँ पर आकर +1 में आके आपको पता चलेगा सिर्फ आपने मुश्किल से 10% पढ़ा था। यहाँ पर आकर कहानी कैसे एकदम से बड़ी बन जाएगी वो इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। आपने जब 9th क्लास में थे तो SPDF का जिक्र शायद सुना होगा, और फिर ये कहा होगा कि आपको +1 में आ जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में आने वाली हैं। SPDF सब शेल जो है वो आपको इस यूनिट में आएंगे। थर्ड यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन में आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में हल्का फुल्का आपको पता है, 9th में भी पढ़ा है आपने और 10th भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अब आपको जो चैप्टर नंबर 5 था क्लास 10th साइंस में जो कट गया, तो वो चैप्टर यहाँ पर अब आने वाला है। अगर 10th में वो ना करता तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया रहता, लेकिन क्योंकि अब वो बिल्कुल ही कट आउट हो गया सिलेबस में से, तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर प्रॉपरली नए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा आपको लर्निंग करना पड़ेगा, तो सब मिक्सचर मिलेगा आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। ओके, यूनिट 3 के बाद चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोवालेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। लेकिन इसके बाद की कहानी, जैसे आप अपने सामने देख रहे हो, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। तो इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग, इट इज गोना बी सम टाइप ऑफ कंफ्यूजिंग, सब कुछ होने वाला है, मिक्सचर मिलने वाला है आपको। ओके, आफ्टर दैट यूनिट नंबर 5, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो ये कहना बिल्कुल बेकार हुआ कि आपने कुछ किया हुआ है। इसके बारे में बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, ये सारी चीजें, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं आपके लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ने वाले हो। इक्विलिब्रियम के बारे में भी आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है, डायनामिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, heterogeneous, everything is new in this unit also। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको कहा जाए कि आपको ABC पता होगी। गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नथिंग यू नो अबाउट। तो ये भी एक नई जर्नी आपके लिए बिल्कुल बनने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट में ये 6 यूनिट्स आएंगी जो आपको मिलेंगी। उसके बाद आपके पास आता है केमिस्ट्री का पार्ट 2, जो देखने में ऐसा होगा, फ्रंट पेज एनसीईआरटी का ये पार्ट 2।
टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 2। अब इसमें क्या कंटेंट होने वाला है, चलिए उसके ऊपर नजर मारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं सेकंड पार्ट में 3 यूनिट्स। पहला यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स सुन के आपको 10th की याद आ गई होगी, रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और अब आपने बैलेंसिंग इक्वेशन की होगी, लेकिन यहाँ पर अब आपको बैलेंस करने के नए तरीके पता चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चलेगा। रिडॉक्स आपने सिर्फ ये पढ़ा था ऑक्सीजन का एडिशन होना या हाइड्रोजन का रिमूवल होना, लेकिन यहाँ पे अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन्स और इलेक्ट्रॉन लूज की टर्म में भी कहानी पता चलेगी। तो ये एक जर्नी है जिसमें बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा जब आप ये चैप्टर क्लोज करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपने चैप्टर नंबर 4 किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपके सामने एक लिमिटेड सी नॉलेज थी, लेकिन वो नॉलेज अब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नॉमेनक्लेचर आपने बहुत ही बेसिक सा नॉमेनक्लेचर किया था 10th क्लास में, अगर आपको याद हो, तो अब वो नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा फैलने वाला है। और बेंजीन के बारे में आपको पता चलेगा। काफी सारी चीजें हैं अगेन यहाँ पे जो आपके लिए बहुत सारी नहीं है। बेस आपका 10th में बना बिल्कुल थोड़ा सा, अब उसको ज्यादा बड़े लेवल पे बनाने का काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगी। हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में भी आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में आपने पढ़ा था। अब इनकी कहानी फर्दर फैल जाएगी जब आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो अगेन 10% आइडिया है, आगे आप कहानी यहाँ पे क्लियर करने वाले हो। तो इस तरीके से ये 9th यूनिट जो है वो +1 केमिस्ट्री में आपके डन होंगी। और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एक्साइटिंग जर्नी भी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होगी, थोड़े डिसअपॉइंट भी हो जाओगे, कई बार एक्साइटेड कुछ भी हो जाओगे, सब कुछ मिला के ये एक बेटर जर्नी बनने वाली है अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव और डेडिकेशन रखेंगे तो। थैंक यू।